राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा राजधानी लखनऊ में संत सम्मेलन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। सारी इंद्रियां एक साथ मिलकर के कहने लग गई, हम सारी इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन है? इस विद्या का नाम है प्राण विद्या। का जिसके न रहने के बाद प्राणी समाप्त हो जाए, उसी को कह दिया जाए कि श्रेष्ठ है। चक्षेंद्रीय 1 वर्ष के लिए चली गई। उसने कहा, कहो भाई, हमारे जाने के बाद आप सब कैसे जीवित रहे? कहा, जैसे अंधा व्यक्ति बिना आंख के। कर्णेंद्रिय चली गई। लौट करके पूछा, क्यों, कैसे जीवित रहे? कहा, जैसे बहरा व्यक्ति बिना कान के। जब प्राणेंद्रिय जाने लग गई तो सारी इंद्रियां छटपटाने लगी और इंद्रियों ने एक स्वर से उच्चारित किया, वयम श्रेष्ठा, वयम श्रेष्ठा, वयम श्रेष्ठा। आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। तब कहा, अहमपि न श्रेष्ठ ब्रह्मैव श्रेष्ठ। मैं ही श्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे भी श्रेष्ठ वह ब्रह्म है जो मुझको प्राण शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही सारे मत हैं, सारे मजहब हैं, सब अपनी अपनी श्रेष्ठता बतलाते हैं, किंतु कोई मत, कोई मजहब, कोई जाति ये श्रेष्ठ नहीं है। अगर श्रेष्ठ है तो हमारा सबसे श्रेष्ठ देश है। का मंत्र क्रांति का कम रहा है, शांति का ज्यादा रहा है। वो जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात तो करता है, हम सुखी और सब लोग सुखी हों। लेकिन ये केवल कहने से नहीं होगा, इसके साथ तैयार होना पड़ेगा। गांव गांव में धर्म सभायाम, जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले कहा गया कि इस देश को अब निर्गुण ब्रह्म से निकालकर सगुण ब्रह्म की ओर प्रेरित करना है, क्योंकि जब आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया तब निर्गुण ब्रह्म को रखा गया, क्योंकि मंदिर मुगलों ने तोड़ दिया। तो कहा कि ब्रह्म की स्थापना अपने हृदय में करो, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे हृदय के परमात्मा को वो तोड़ सके। तो निर्गुण ब्रह्म होगा। जिसको राजनीति चमकानी होती है, सच्ची लोकप्रियता पाना होता है, वह तुरंत सनातन का अपमान करना चालू कर देता है। कोई रामचरितमानस फाड़ने लगता है, कोई कुंभ का अपमान करता है, कोई हमारी पवित्र नदियों का अपमान करता है, कोई संतों का अपमान करता है, कोई हमारी पूजा पद्धति का अपमान करने लगता है। 2023 के संसद के आंकड़े के अनुसार 13 लाख हिंदू महिलाएं और लड़कियां गायब हैं। हमारा भारत देश गजबाए हिंद के षड्यंत्र में इस समय घिरा हुआ है और उस पर विधर्मियों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बहुत तेजी से कार्य भी चल रहा है। और इसके तहत वह लव जिहाद के अंतर्गत ना जाने कितनी माताओं बहनों का सम्मान, इज्जत, उसका शोषण हो रहा है। जहाँ पीपल दिखता है वहां मैं दिखता हूँ। गंगा बह रही है, पीपल है, और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये सतयुग से था, त्रेता से था, द्वापर में था, कलयुग में भी है। जरूरत है हिंदू बनाने की। ये जो हिंदू बिगड़ते चले जा रहे हैं, लाल दुपट्टा रख करके और टीका लगा करके कूदना शुरू करते हैं, बजा के जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के बस ये हम विद्वानों को कहना चाहेंगे। इसीलिए देखिए, हर कोई प्रसन्न नहीं था। ओ बड़ा इतना सुंदर वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तैसे बस पैंट पहन लिए, शर्ट पहन लिए, वो मोटरसाइकिल से लोग जैसे घूम रहे। जिन धर्माचार्यों के
तरफ ये हिंदू समाज आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, वो खुद जन्मदिन मनाते केक काट करके। हमने कहा क्यों किया ऐसा? मैं तो सबके सामने बोल देता हूँ, मेरे भीतर डर नहीं है, और डर होगा तो आप हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर पाएंगे। मैं पूछता हूँ क्यों काटा केक आपने? अरे मेरे भगत भगत कौन भगत है? कौन भगत ऐसा है जो ले आया? हमारे सामने कोई भगत हिम्मत हो तो लाके देखे। कल को भगत कुत्ता पकड़ा जाएगा तो कुत्ता गोद में लेके घूमो। रावण आवे तो रावण से प्रभावित, बाणासुर आवे तो बाणासुर से प्रभावित। सोनू मिश्रा जी हमारे बैठे नीचे सबसे प्रभावित। इतनी नंगी संस्कृति का भूखा है ये इस समय का कल्चर। सबसे प्रभावित। कोई केक काटा, 80 साल के दादा दादी वो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे, केक काट रहे। अरे हमका चिता पे जाने के दिन है, राम राम करो, राम राम करो, सीता राम करो। हनुमान जी महाराज एक बार जोर से जय हो, क्योंकि इस हिंदुत्व को, इस सनातन धर्म की जड़ को कोई ऊर्जा दे सकता है तो बजरंग बली और हनुमान। लंका में पहुंचे, चारों तरफ चम सोने, यहाँ पे सोने के अंगूठी पे बिक जाए। एक धोती कुर्ता गमछा हो, लिफाफा दे दो केजरीवाल के साथ खड़े हो राज दे दो। मैंने लिखा देखा इनको मैं मौका खोज रहा हूँ बढ़िया से धोने का, अभी मौका नहीं आया। साथ के साथ खड़े तैयार, उनके मंत्री जी के फूफा के मामा आ रहे हैं 1 किलोमीटर पहले। हम आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, ये धर्म का संचालन करेंगे। आशा भरी यहाँ ये वहां का खड़े हैं। तो हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, 1-4 लाइन मेरी मोबाइल में रिकॉर्ड करके जाना कि लुटता हुआ वतन अब देखते खोले नहीं, सोच वैसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों के चौसर पे हारती ही जा रही हो, स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की, कि जिसमें न त्याग देश प्रेम ही न बलिदान, यार जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की, कर्ज बिना माटी का चुकाए ही जो ढल जाए। तो हनुमान जी महाराज गए और अशोक बाग में जो सबसे बड़ा ऊंचा पेड़ था उसको पकड़ के लाए। हालांकि लंका में हनुमान जी की जगह अगर आजकल वाले होते ना तो कभी लोग चाहते नहीं। अंगद जी ने इसलिए कहा था ये संशय पृथ्वी बार केवल बल की आवश्यकता नहीं थी लंका में वापस लौट के आने में कई बाधाएं। तो हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड के वाल्मीकि रामायण के 42वें सर्ग में वहां लंका में सोने की खड़े होकर लंका के तंबू में बताया था, जय तजबलो रामो लक्ष्मण महाबला राजा जय सुग्रीवो राघवे राघवेंद्राभिपालिता दासो हमको सिलेंद्र से। राजा सुग्रीव की जय, राजा राम की जय, और उनके छोटे भ्राता महाबली लक्ष्मण की जय। हम आप अमेरिका जाए तो भी यही बोले राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हिंदू धर्म की जय। लेकिन हम लोग अपने बर्थडे पर केक काटने से फुर्सत नहीं। सर आज के इस धर्म की रक्षा के लिए आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर? आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवेत मम दीक्षा हिंद रक्षा मम मंत्र समानता। तो जहाँ भी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की बात आएगी वहाँ राष्ट्र रक्षा, मातृ रक्षा और वृद्धों की रक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए काम होगा। तो मैं अपनी ओर से एक आचार्य होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते यही प्रार्थना करूंगा, अयोध्यावासी होने के नाते, कि अयोध्यानाथ भगवान कृपा करें और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद इतना काम करे सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, कि विश्व में एक अपनी एक अलग पहचान बना करके और पूरे दुनिया भर में अपना नाम रोशन करे। सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से आज हम सब लोग जितने भी भारत की अराजकताएं हैं उस सबको समाप्त करने का पूरा प्रयास है
और बाकी कुछ नहीं। दिगंत तक आज संत संत कहे, जय जय धाम की शुद्ध एक नाम से, राम राम नाम से शोभा हिमालय सी होती है ललाम की। अरे थार थार, अरे थार थार शोरित बहा दो मेरी छाती से, अरे थार थार शोरित बहा दो मेरी छाती से, किंतु बार बार कहे जय जय श्री राम की। भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हुओ मेरा एतबार कर लेते, दो घड़ी इंतजार कर लेते। गली गली चौराहे पे प्रेम आपको मोटरसाइकिलों पर दौड़ता हुआ मिलता है। योगेश चौहान जी ने कहा नहीं, दादा ने तो लिपटा हुआ मेरा एतबार कर लेते, दो घड़ी इंतजार कर लेते। और उम्र के मोड़ पर कहीं न कहीं हम भी थोड़ा सा प्यार कर लेते। आना उनको था आजमाना, हमको नहीं गंवारा, हमको नहीं गंवारा, अपनों का दिल दुखाना, उनको था आजमाना। सभी संत इस मंच पर आए और उन्होंने संगठन को अपना आशीर्वाद दिया तथा भविष्य में संगठन के साथ रहने का भी आश्वासन दिया। इसी क्रम में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मंच पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध रचनाकार बंधु उपस्थित हुए और अपने काव्य रचना के द्वारा हम सभी को तथा संगठन को आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी का कार्यक्रम बड़ा ही सराहनीय रहा। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद द्वारा राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार लोक निर्माण विभाग में आज एक कार्यक्रम संत सम्मेलन हुआ है, कवि सम्मेलन भी हुआ है। मुकेश दुबे जी राष्ट्रीय महासचिव हैं संस्था के। कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या था कार्यक्रम में और क्या संदेश गया इस कार्यक्रम? राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आयोजित संत सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो समाज में समरसता स्थापित करने की दिशा में एक मील के पत्थर को लगाने के लिए प्रयास करना था, जिसको लगभग हम लोगों ने सफलता से स्थापित कर लिया है। आज जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से आगामी 1 मार्च को होने वाले सनातन मंथन के लिए मंच से आह्वान भी किया गया है और हम इस 4 महीने जन जागृति आंदोलन चला के प्रत्येक सनातनी के घर घर पहुँच के और उसको अपने सनातन विचारधारा, सनातन मूल लक्ष्यों, सनातन मूल उद्देश्यों और अपनी शक्तियों से अवगत करा के जागृत करेंगे। और उस मंथन के माध्यम से जो हमारा 1 तारीख को सनातन मंथन कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा, उस मंथन के माध्यम से एक नई दिशा स्थापित करेंगे और उस दिशा पे चल के हम सनातन को सुनिश्चितता के साथ पुनर्स्थापित कर ले जाएंगे। ऐसी हमें पूर्ण भरोसा है कि हम ऐसा कर ले जाएंगे। सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें कितने कवि आए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम काव्य भी है और शुरू से काव्य को हमारे राजा महाराजाओं के समय में इतिहासकारों को देखा जाए या वर्तमान स्थिति में भी देखा जाए तो कविता जो है वो जागृति का बहुत
महत्वपूर्ण और बहुत सुलभ साधन होता है। तो अपने सनातन भाइयों को जगाने के लिए मंच पे सनातन काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से सुप्रसिद्ध कवियों ने आके काव्य पाठ किया, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं, सनातन प्रेमियों के मन में बहुत ऊर्जा और बहुत ही प्रफुल्लता व्याप्त हुई है। और एक हिसाब से ये आयोजन इस मंच पे करना पूरी तरह से सार्थक और सफल रहा। जी, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद द्वारा यह आयोजन जो हुआ है, इससे एक संदेश जा रहा है कि सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। समाज में जिस तरीके से जातिवाद पनप रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए। इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही कवि सम्मेलन भी हुआ है। आई कनक न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।